जय श्री राम। दोस्तों, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत ना हारे बंदे, एक दिन हाथों की लकीर भी बदलेगी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि, आइए 2026 में आर्थिक स्थिति व पैतृक संपत्ति की स्थिति कैसी रहेगी। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृश्चिक बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। तो बात यह है कि आर्थिक स्थिति और पैतृक संपत्ति की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आर्थिक स्थिति तो काफी लंबे समय से कमजोर और डामाडोल है। कौन सा समय है वो जहां से वृश्चिक राशि के लोग आर्थिक स्थिति को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं? तो ध्यान से सुने। वर्ष 2018 एक ऐसा समय आया, तब से ही वृश्चिक राशि के लोगों को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक समस्याओं के अलावा ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, ऐसी स्थितियों का वहीं से संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, वैसे वैसे इन परिस्थितियों में और तकलीफों का सामना करने जैसी स्थिति का निर्माण हो गया। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 चल रहा है। लेकिन 2025 में समय ने करवट भी ली। कैसे ली, अभी आगे बदलते हैं। तो मैं यह भी बोल सकता हूं कि 2022 के आने पर तो स्थितियां बहुत तकलीफ वाली, बहुत दयनीय और मानसिक तनाव देने वाली, आर्थिक मामलों को खराब और कमजोर करके इस प्रकार से परेशान किया, जिसके कारण स्थितियां बहुत डामाडोल होने के संकेत स्पष्ट देखने को मिल रहे थे। ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 2022 में राहुदेव आपकी कुंडली के छठे भाव में, छठा भाव राहुदेव के शत्रु मंगलदेव का घर, और मंगलदेव के घर में आके बैठ गए। छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। यहां पर राहुदेव और यहां पर केतुदेव कुंडली के 12वें भाव में। 12वां भाव खर्च और विदेश का होता है। क्या किया? वहां पर केतुदेव जाके बैठ गए। दोनों की युति 12वें भाव में केतुदेव अप्रत्याशित खर्चों से जोड़ दिया। किसको कहते हैं अप्रत्याशित खर्चे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके कहीं ना कहीं इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर, धनु राशि पर, धनु राशि के राहुदेव शत्रु, जिससे दृष्टि चांडाल दोष बन गया। क्या हुआ? धन की आवक खत्म, धन की आवक कमजोर हो गई, संचय धन खर्च हो गया, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते खराब और कमजोर हो गए। पैतृक संपत्ति का भी विवाद बढ़ गया। विवाद हो नहीं गया, बढ़ गया, क्योंकि विवाद तो पहले से ही होने के संकेत देखने को मिल रहे थे। लेकिन इस समय में विवाद में और वृद्धि होने के संकेत देखने को मिल रहे थे। किसके साथ? अपने ही लोगों के साथ। कौन थे वो? कुटुंब के लोग। पैतृक संपत्ति किसको कहते हैं? जो अपने दादा की संपत्ति हो, जो अपने पिता की संपत्ति हो, उसको पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो यहां पर पैतृक संपत्ति के विवाद गड़बड़ा गए और बहुत सारे लोगों के इसी समय में गर्दन के ऊपर के हिस्सों में
तकलीफों में वृद्धि हो गई, या तो तकलीफें हो गई या उसमें वृद्धि हो गई, जैसी स्थिति का निर्माण हो गया। और इसी प्रकार इसी प्रकार ये तो रहा जो रहा, लेकिन ये सिम्टम्स ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर जो दृष्टि पड़ रही थी वो अक्टूबर 2023 तक रही। अक्टूबर 2023 के बाद कुछ समय के लिए जरूर रिलीफ मिला। वो समय कौन सा था? 31 अक्टूबर 2023 को राहुदेव कुंडली के पंचम भाव में चले गए और यहां पर गुरु चांडाल दोष बना हुआ था, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अकेले रह गए। देवगुरु बृहस्पति अपने घर पर नवम दृष्टि डाल रहे थे। नवम दृष्टि डालने के कारण यहां की स्थितियों को मजबूत करने का काम कर रहे थे। लेकिन इसके पहले जो हुआ वो बहुत खतरनाक हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर राहुदेव बैठ करके पंचम दृष्टि कर्म और करियर के भाव पर डाल करके कर्म और करियर के क्षेत्र में तकलीफें पैदा कर दी। नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान होने से नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा मानसिक तनाव रहा और अप्रत्याशित खर्चों के क्षेत्र में वृद्धि करने से, यहां दृष्टि पड़ने से अप्रत्याशित खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी अवस्थाओं में खर्च होने के कारण, पैसा तो खर्च हुआ ही था ना, खर्च होने के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होती? और यहां पर बच गए तो यहां पर राहुदेव क्या कर रहे थे? राहुदेव तो अपना प्रभाव दिखा रहे थे ना। कैसे? ये छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। कहां तक बचोगे? कहां तक बचे? ये सब कुछ राहुदेव के कारण उत्पन्न हुआ। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन केतुदेव ने भी धमाल कम नहीं बचाया। कैसे? यहां पर बैठ करके क्या किया? यहां पर बैठ करके अप्रत्याशित खर्चों के अलावा पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के परिवार के भाव पर पड़ने से यहां भी व्यवधान किया। सप्तम दृष्टि, यहां पर राहुदेव बैठे वाले वही खर्चे, और नवम दृष्टि स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च करवा दिया। ससुराल पक्ष से संबंध खराब करा दिया। देखिए, यह भाव होता है अष्टम, आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को बर्बाद कर दिया। जो लोग एस्ट्रोलॉजर थे, अनुसंधान का काम करते थे, खोजबीन तलाशी का काम करते थे, उनको भी बहुत बड़ी तकलीफों से जोड़ने का काम कर दिया। वैज्ञानिक लोग हैं और दूसरे लोग हैं, उनको तकलीफों का सामना करा दिया। इतना ही नहीं, इसी समय में आपकी कुंडली के यहां पर जो राहु केतु बैठे थे वो निकल करके और यहां पर तो चले गए, लेकिन इस भाव में मई 2024 को यहां पर देवगुरु बृहस्पति आके बैठ गए। कहां पर? यहां पर धन के भाव के स्वामी और शत्रु राशि में बैठ गए। तो धन के भाव के स्वामी शत्रु राशि में बैठने पर ना व्यापार ठीक और ना आर्थिक स्थिति ठीक। व्यापार ठीक क्यों नहीं? क्योंकि यह शुक्रदेव का घर है और शुक्रदेव के घर में देवगुरु बृहस्पति का बैठना ठीक परिणाम कैसे दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि शुक्रदेव राक्षसों के गुरु है और देवगुरु बृहस्पति इन सितारों के गुरु हैं। तो जितने भी ग्रह हैं इनके गुरु होने के कारण, और हां, मैं मानता हूं कि दोनों आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि दोनों गुरु है, दोनों का काम देना है, लेकिन एक दूसरे के शत्रु हैं। शत्रु आपका हो या मेरा हो, कभी एक दूसरे का भला नहीं होने देता है। इसी प्रकार यह ग्रह भी देवगुरु बृहस्पति शुक्रदेव के घर में बैठने से क्या लाभ देंगे? नहीं देंगे। तो धन के भाव के स्वामी शुक्रदेव के घर में बैठ करके आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन यहां पर भी व्यवधान पैदा कर दिया। लेकिन इस भाव के स्वामी होने के कारण आर्थिक स्थिति पे बहुत बड़ा आघात पहुंचाने के संकेत भी स्पष्ट देखने को मिल रहे थे, जिससे धन की आवक कम हो गई, संचय धन खर्च हो गया, कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद हो गया, पैतृक संपत्ति का विवाद लटक गया, अटक गया, खड़ा रह गया, या पैतृक संपत्ति का विवाद भी हो गया।
और गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों का भी संघर्ष जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। ये सब कुछ आपने देखा है। और ये सब कुछ कब तक रहा? देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 15 मई 2025 को जाके बदली, तब तक यहीं पर थे। लेकिन आपकी स्थिति में परिवर्तन कब से आने लग गया? दोस्तों, एक बात याद रहे, देवगुरु बृहस्पति 1 महीने पहले अपना परिवर्तन दिखाना चालू कर देते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अप्रैल से आपके इस भाव की स्थितियों में परिवर्तन आने के संकेत, धन के भाव की स्थितियों में परिवर्तन आने के संकेत देखने को मिल गए। तो इसको धन भी बोल सकते हैं या धन की आवक बोल सकते हैं, और कुटुंब और परिवार के लोगों के रिश्ते नाते बोल सकते हैं, और पैतृक संपत्ति के विवाद को बोल सकते हैं। सब में परिवर्तन के संकेत जैसी स्थिति का महसूस होने लग गया। लेकिन क्या परिवर्तन आया? बिल्कुल आया। कब से आया? देवगुरु बृहस्पति यहां से निकल के 15 मई 2025 को आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हो गए। अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, लेकिन नियम के अनुसार सबको नियम की पालना करनी पड़ती है। और इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में आकर के विराजमान हो गए। जैसे ही अष्टम भाव में आए, वृश्चिक राशि के लोगों का बहुत कुछ बदल गया। बहुत कुछ बदलने का प्रयास किया, प्रयास ही नहीं किया, हकीकत में बदलने का काम भी किया। कैसे? जैसे ही यहां पर आए, बहुत बड़े परिवर्तन लाने का प्रयास चालू कर दिया, और धीरे धीरे प्रयासों का आभास भी आपको होने लगा। जिससे क्या हुआ? मैं मानता हूं अष्टम भाव में आने के बाद कुछ शारीरिक पीड़ा, जैसे पेट से संबंधित रोग भी होने के संकेत मिलते हैं, और वो रहेंगे। क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको गैस की ट्रबल हो सकती है, कब्जी से संबंधित शिकायत हो सकती है, आंतों से संबंधित पीड़ा हो सकती है, लिवर से संबंधित पीड़ा हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का, खाने पीने का, पेट का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और क्या हो सकता है? जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहां पर आए, यहां पर आने पर सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ रही थी, पड़ रही है, पड़ रही थी, पड़ेगी। पड़ रही थी, पड़ेगी का क्या मतलब अभी समझाऊंगा। यहां पर आकर के अपनी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर अपने ही घर पर डाल रहे थे। अपने घर पर दृष्टि होने के कारण, अपने घर की शोभा बढ़ाने के कारण देवगुरु बृहस्पति ने अपने पूरी ताकत लगा दी। पूरी ताकत लगा करके वृश्चिक राशि के लोगों के आर्थिक मामलों को, धन की आवक को मजबूत करने का प्रयास किया, जिससे कम या ज्यादा धन तो आना चालू हुआ। जो धन के मार्ग खराब और कमजोर थे, उनमें बदलाव होकर के धन की आवक होना चालू हुआ। बहुत सारे लोगों के आवक के साथ साथ धन भी बढ़ने के सिम्टम्स देखने को मिल गए, और धन बढ़ा भी है, धन बढ़ा भी है और बढ़ेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ करके बहुत सारे तरीकों को काम में लेकर के आपकी स्थिति को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। कैसे? यहां पर बैठ करके जो उधार दिया हुआ पैसा था बहुत सारे लोगों के, उसको भी लाने में प्रयास किया। लेकिन पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने से, 12वां भाव किसका होता है? खर्चों का, अप्रत्याशित खर्चों और विदेश का। जो लोग विदेश में रह रहे थे, उन तमाम लोगों के व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव के संकेत लाने का काम कर दिया। तो क्या बदलाव आया? बिल्कुल आया। तो फिर तकलीफ कहां थी? तकलीफ यह थी कि यहां पर राहुदेव बैठ करके अपनी नवम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर डालने से, और यह शुक्रदेव का घर होने से, लेकिन राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह और छलिया ग्रह होने के कारण इस भाव की स्थितियों को कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लाभ मिलना चाहिए वैसा लाभ मिलने में व्यवधान पैदा कर रहे थे, कर रहे हैं। तो यह व्यवधान होने से क्या होता? जिस प्रकार से लाभ मिलना चाहिए उस प्रकार से लाभ भी नहीं मिलता है। लेकिन
देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से जितना लाभ मिले वही बड़ी बात है। और ये खुद उठा के देख लें आप कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यह सब कुछ यहां पर ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि यहां पे पड़ रही थी, जिससे धन के मामलों में परिवर्तन तो आया। 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि में कर्क राशि में चले गए। चंद्रदेव का घर है और यह कर्क राशि है, लेकिन इसमें देवगुरु बृहस्पति जब भी आते हैं तब अपनी उच्च राशि में हो जाते हैं। उच्च राशि में आने के कारण आपके भाग्य को बदल दिया। हालांकि भाग्य का बदलाव तो 6 जून 2025 के बाद से ही होना चालू हो गया। मैं मानता हूं एक लंबा दौर आपके भाग्य को तकलीफ और परेशान करने जैसी स्थितियों का आभास करा रहा था, लेकिन वो स्थिति भी 4 जून 2025 को बदल गई। जैसे कि अक्टूबर 2023 से लेके 6 जून 2025 तक आपके भाग्य का किसी भी प्रकार से साथ नहीं मिला। भाग्य में अवरोध होने के कारण ऐसी स्थितियों का निर्माण हुआ। जो 6 जून 2025 को स्थितियां बदल गई, वहां से आपका भाग्य मजबूत हुआ। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति इस भाव में आके बैठे, भाग्य में 4 चांद लग गए, जिससे क्या होता है, रुके हुए काम करने का मौका मिलता है, नए काम करने की रूपरेखा बनती है, लक्ष्य प्राप्ति के अवसर बनते हैं और सब कुछ अच्छा होने का एक योग बनता है। लेकिन किसमें कितनी सफलता मिलती है वो बात अलग है, लेकिन ये प्रयास जरूर करते हैं। और यहां पर आने पर तो आपके धन के भाव की स्थितियों को और मजबूत करके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करते हैं। तो यहां पर भी बैठे थे तो भी लाभ दे रहे थे और अपनी उच्च राशि में बैठने पर भी लाभ देते रहेंगे। देखिए, उच्च राशि में बैठने पर यहां पर दृष्टि नहीं पड़ती है तो फिर लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इस भाव के स्वामी और भाग्य भाव में बैठने पर आपके भाग्य के साथ साथ आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम भी करते हैं और कुंडली के पंचम भाव की स्थितियों को भी मजबूत करते हैं। पंचम भाव के क्या परिणाम है? शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से भी लाभ देने जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। तो लाभ वाली स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या देवगुरु बृहस्पति यहां कब तक रहेंगे? 5 दिसंबर 2025 तक। फिर क्या होगा? फिर कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव में आने पर क्या होगा? अष्टम भाव में आकर के सीधी सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ेगी, जिससे क्या हो सकता है, तो ध्यान से सुने दोस्तों। वृश्चिक राशि के लोगों जिनके भी पैतृक संपत्ति के मामले व्यवधान में हैं, तकलीफ में हैं, अटके हुए हैं, आपके पिता की संपत्ति, आपके दादा की संपत्ति, आप आपस में परेशान हैं, लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी हो गई, विवाद से परेशान हैं, तमाम लोगों को आगाह करना चाहता हूं, यह समय आपके पक्ष का बना हुआ है। इस समय का जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करेंगे तो पैतृक संपत्ति के विवाद दूर होने जैसी स्थितियों का निर्माण होने की स्थिति का बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है। और इस समय में देखिए, बिगड़ी हुई स्थितियां थी काफी लंबे समय से आर्थिक मामलों की, तो इस समय में धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। केवल और केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है तो धन की प्राप्ति होने के अवसर मजबूत बने हुए हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। यह बात सत्य है कि धन आएगा। यहां पर आने पर यहां पर उधार दिया हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा भी लाने का प्रयास होगा। विदेश से भी स्थितियां कितना ही लाभ हो लेकिन आएगा। लेकिन अपने भाव पर दृष्टि डाल करके यहां की स्थितियों को मजबूत करने का काम तो करेंगे। और फिर भी आप यह समझते हो कि धन आएगा या नहीं आएगा, तो ये बात सोच समझ के ही बोल रहा हूं। लेकिन इसमें भी और वृद्धि कब होगी? 1 जून 2025 को देवगुरु बृहस्पति वापस यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आकर के आपके भाग्य को भी मजबूत करेंगे। हालांकि ऑलरेडी भाग्य मजबूत है, लेकिन यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते ही 4 चांद लग जाते हैं, तो 4 चांद लगाने का काम करेंगे। और यहां पर धन के भाव के स्वामी होने के कारण यही देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2025 से आपके आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव करके मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते, मतभेद और मनभेद भुलाकर
मजबूत होने के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पैतृक संपत्ति का विवाद भी हल होने के संकेत देखने को मिलते हैं। तो क्या पैतृक संपत्ति के विवाद हल हो जाएंगे? दोस्तों, हर काम के लिए प्रयास करना पड़ता है। अगर आप एक कदम इस विवाद को हल करने के लिए आगे चलेंगे, प्रयास करेंगे, तो मैं सत्य बता रहा हूं, लटके हुए मामले, बहुत लंबे समय से विवादित मामले आप स्वयं हल कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। और आप खुद देख लें, जिन मामलों में तनाव था, तकलीफ थी, तकरार था, गड़बड़ाहट थी, वो कहीं ना कहीं नरम पड़ गए हैं। इस पे एक चोट मारें, क्रोध को भुलाएं और एक दूसरे की ग्लानि को दूर करें और नजदीकी बढ़ाकर एक दूसरे से हाथ मिलाएं, तो आपके विवाद भी हल होने के मजबूत संकेत देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें थी, वो भी ठीक होने के सिम्टम्स वो समय आ गया है। प्रयास करेंगे तो ठीक भी हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं 16 जुलाई 2026 को देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे। क्या अस्त होने पर बढ़िया परिणाम देंगे? ना बढ़िया देंगे ना घटिया देंगे। कोई भी ग्रह हो अस्त हो जाता है तो उसके परिणाम ना बढ़िया ना घटिया, सभी प्रकार के परिणाम अपने आप में शून्य हो जाते हैं। तो क्या देवगुरु बृहस्पति वापस उदय कब होंगे? 8 अगस्त 2026 को। 8 अगस्त 2026 को उदय हो जाएंगे और उदय होने पर अपने परिणाम बहुत अच्छे तरीके से देकर के वृश्चिक राशि के लोगों को भरपूर सहयोग करेंगे। दोस्तों, एक निवेदन करना चाहूंगा, बहुत लंबे समय बाद में एक ऐसी भगवान की कृपा हुई है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा हुई है, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके अपने पैतृक संपत्ति के विवाद को भी हल करने का सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं। यह समय बहुत बड़ी मुश्किल से और बहुत लंबे दौर के बाद में आपके पक्ष में बनने का संकेत देखने को मिल रहा है। तो इसका लाभ कब तक ले सकते हैं? 31 अक्टूबर 2026 तक इसका लाभ ले सकते हैं। 31 अक्टूबर 2026 तक क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 10वें भाव में केतुदेव के साथ में सूर्यदेव की राशि में सिंह राशि में विराजमान हो जाएंगे। सिंह राशि में विराजमान होने पर, केतुदेव के साथ बैठने पर देवगुरु बृहस्पति पर राहुदेव की भी दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति के अच्छे परिणामों को तकलीफ पैदा होगी। तो 31 अक्टूबर 2026 तक जितना भी लाभ लेना है, लेने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए यह अवसर बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होने के संकेत देखने को मिलते हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हैं, लेने का प्रयास करें तो ही बढ़िया रहेगा। क्या उपाय करें जिससे यह स्थितियां और मजबूत हो? इन स्थितियों में 4 चांद लग जाए। क्या उपाय करें? दोस्तों, प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक उपाय और करें, यह भी देवगुरु बृहस्पति का घर है और इसमें शनिदेव बैठे हैं और यह कुंडली का 5वां भाव है। 5वां भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। मैं मानता हूं यहां पर जब जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तब तब तो परिणाम अच्छे आएंगे, लेकिन जहां शनिदेव बैठे हैं, दृष्टि नहीं पड़ेगी, तब यहां को ग्रसित करने का काम करेंगे। तो प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 10-20 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और लगन के स्वामी मंगलदेव होने के कारण हनुमान जी महाराज की आराधना करें तो आपके लिए और बेहतर रहेगा। 4 चांद लग जाएंगे। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।